नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अपार एजुकेशन पर। दोस्तों, आपको पता होगा जो आज का दिन है टीचर्स डे, हैप्पी टीचर्स डे। आपको विश किया जाता है हैप्पी टीचर्स डे टू यू। अध्यापकों का एक महत्वपूर्ण दिवस है जो कि हर एक अध्यापक को शुभकामना दी जा रही है। तो हर एक छात्र की ओर से, और मैं भी एक छात्र हूँ, आप लोग भी कोई छात्र होगा या फिर कोई जो है अध्यापक होगा, उन सभी को जो है हमारी तरफ से टीचर्स डे के दिन आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। टीचर्स डे के दिन आपको ढेर सारी बधाइयाँ। हैप्पी टीचर्स डे। दोस्तों, देखिएगा आज का जो दिन है आपका, जैसा कि आपको पता होगा दैनिक करंट अफेयर्स में यानी डेली करंट अफेयर्स में हमारा जो वीडियो होता है वो लगभग मॉर्निंग में 8 AM यानी 8 बजे तक आ जाता है। लेकिन किसी कारण की वजह से हम लोग को एक दो दिन लेट हो गया वीडियो बनाने में। तो जो दोस्तों देखिएगा, आज 5 तारीख का जो डे है, फ्राइडे के दिन, हम लोग फिर से करंट अफेयर्स की वीडियो में जो है आपको कुछ बताना चाह रहे हैं। इसमें कुछ आपके लिए बेसिक कुछ रिसेंट एंड पास्ट टाइम अपडेट्स, जो कि घटनाएं आपकी चल रही हैं करंट अफेयर्स में, बदलती रहती हैं कंटिन्यू, या कोई एक प्रोजेक्ट हो गया, ठीक है, कोई एक न्यूज़ हो गई, वो उस न्यूज़ से रिलेटेड ही कुछ ना कुछ आपका करंट अफेयर्स में आ जाता है, जो कि जानना आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चाहे आप गवर्नमेंट या कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या फिर आपको वैसे भी अगर करंट अफेयर्स में या न्यूज़पेपर पढ़ने में इंटरेस्ट है, तो आपके लिए सबसे ज़्यादा खास ये वीडियो होने वाली है। देखिएगा, डेली करंट अफेयर्स में आपका पहला जो चीज़ है जी के जी एस, ये दोनों आपको मिल ही जाएंगे। पहला जो क्वेश्चन है, 15वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप अब की बार 15th यानी कि 14, इससे बार 14 जो हो चुकी है, वो हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप हो चुकी है। और इस बार 15वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप है, ठीक है, यानी कि इससे पहले 14 तक हो चुकी है। तो इस बार इसका 2025 का जो खिताब है वो किस टीम ने जीता है, यानी किस राज्य की टीम ने जीता है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों, यानी कि 15th जो 15वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप हुई है 2025 में, इसी साल में, उसका खिताब किस टीम ने जीता। तो 4 ऑप्शन आपके सामने आपको दिख रहे होंगे। तो इससे पहले आपको इंग्लिश में भी समझ लेना चाहिए कि हु वॉन द खिताब, या हु वॉन द 15th हॉकी इंडिया जूनियर वुमेन नेशनल चैंपियनशिप 2025 खिताब, ठीक है, किस टीम ने जीता, किस राज्य की टीम ने। तो हरियाणा, पंजाब, झारखंड और उड़ीसा, चारों राज्य में से कोई एक राज्य होगा। तो आपको लग रहा होगा, मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ, ये जो राज्य है ये भारत का उत्तरी राज्य, जितने भी आपको दिख रहे होंगे, इसमें एक पश्चिम है, ठीक है, एक पूर्वी राज्य है, और दूसरा जो है उत्तरी राज्य है। तो आपको पता है कि ये उत्तरी राज्य में है। अगर आप लोगों ने न्यूज देखा होगा, कंटेंट को रिवीजन किया होगा, तो ये उत्तरी राज्य में है। आपको बता दें, ये हरियाणा नहीं है, ये दोस्तों है उड़ीसा है, जो कि ये दक्षिण पड़ता है, भुवनेश्वर इसकी राजधानी है। यह है लगभग यह पंजाब है दोस्तों। पंजाब ने भी हाल ही में इस राज्य में, जहाँ पे लगभग अभी बाढ़ आई थी, ठीक है, तो उसने लगभग 18 अगस्त को लगभग हुआ था जूनियर महिला चैंपियनशिप, 15वां। तो उसी दिन जो है अपने पंजाब राज्य की महिला चैंपियनशिप में, यानी हॉकी इंडिया महिला जूनियर चैंपियनशिप में, महिलाओं ने इस बार जो है खिताब जीत लिया था 2025 का, ठीक है। सबसे ज़्यादा अच्छी बात है भारत के लिए कि भारत के पंजाब यानी कि उत्तरी राज्य ने, पंजाब ने इस बार 15वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप में 2025 का खिताब हासिल किया है। तो 15th हॉकी इंडिया जूनियर वुमेन नेशनल चैंपियनशिप 2025 वॉन बाई इंडियन नॉर्थ स्टेट पंजाब, ठीक है। वहाँ की वुमेन्स, पंजाब की जो महिलाएं हैं, भारत के उत्तरी राज्य की, उन पंजाब के राज्य की उत्तरी राज्य की महिलाओं ने 15वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता। उसके बाद वाला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी रूट वाली वंदे भारत, यानी कि इसका नाम है वंदे भारत एक्सप्रेस, ठीक है। इस वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का उद्घाटन किसने किया, यानी हु इनॉग्रेटेड वंदे भारत एक्सप्रेस which called वंदे भारत ट्रेन एंड फॉर द लॉन्ग रूट वेसेज ऑफ इंडिया, ठीक है, जो कि इंडिया की सबसे लंबी रूट वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है, उसका उद्घाटन भारत के किस मंत्री ने किया। चाहे वो कैबिनेट मिनिस्टर हो यानी केंद्रीय मंत्री हो, ठीक है, चाहे वो हमारे भारत के प्रधानमंत्री हो, ठीक है, या फिर कोई अन्य क्षेत्र के मंत्री हो, उन्होंने ही किया है। तो पहला है पीएम नरेंद्र मोदी जी ने, जो कि प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री अमित शाह ने, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, या वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। आपको बता दें, अपने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी हाल ही में भारत की सबसे लंबी रूट वाली, यानी जो चलने वाली लंबी रूट वाली भारत की वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है, इस वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का उद्घाटन जो है पीएम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। तो पीएम नरेंद्र मोदी
यानी कि आवर इंडियन पीएम नरेंद्र मोदी जी इनॉग्रेटेड द वंदे भारत एक्सप्रेस, वंदे भारत लॉन्ग वेसेज एक्सप्रेस ट्रेन ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत की सबसे लंबी रूट चलने वाली, जो सबसे लंबी रूट वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है, इसका उद्घाटन किया है। तो आगे हाल में क्या है, तीसरा वाला क्वेश्चन है, हाल ही में नारी अदालत किस राज्य में शुरू की गई? नारी अदालत, ठीक है, यानी कि वुमेन जस्टिस का काम करती है ये नारी अदालत। तो इस नारी अदालत की जो अभी पहल जारी हुई है वो किस राज्य में हुई है, यानी कि विच स्टेट हैज़ बीन स्टार्टेड नारी अदालत रिसेंटली, हाल ही में किसने शुरू किया है नारी अदालत? तो उत्तराखंड है, सिक्किम है, हिमाचल प्रदेश है, या फिर अरुणाचल प्रदेश है। आपको फिर एक हिंट दे रहा हूँ, ये पूर्वी राज्य है भारत का, ठीक है, पूर्वी राज्य, यानी कि इसमें पूर्वी राज्य भी हो सकता है या फिर ये भारत का उत्तरी राज्य भी हो सकता है, लेकिन पूर्वी राज्य ही इसका आंसर है, तो आपको बताना है। तो इसमें उत्तराखंड ये तो उत्तरी राज्य है तो होगा नहीं, साउथ सॉरी इंडिया का नॉर्थ स्टेट है, हिमाचल प्रदेश भी नॉर्थ है, अरुणाचल प्रदेश ये ईस्ट है, और ये सिक्किम ये भी ईस्ट है। तो ये ईस्ट में सिक्किम में जो है अभी हाल ही में सिक्किम राज्य में नारी अदालत की, ठीक है, घोषणा हुई है। तो नारी अदालत हैज़ बीन अनाउंस्ड या हैज़ बीन स्टार्टेड इन सिक्किम विच इज़ ऑलरेडी ईस्ट स्टेट ऑफ इंडिया इन रिसेंटली, हाल ही में, ठीक है। उसके बाद आगे वाला क्वेश्चन है, 1800 करोड़ रुपए की BEML रेल मैन्युफैक्चरिंग हब की आधारशिला किसने रखी? यानी हु केप्ट द बेसमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग हब, बेसमेंट ऑफ BEML ट्रेन रेल मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ द कॉस्ट 1800 करोड़ रुपीज़, 1800 करोड़ रुपए की जो BEML ये इस प्रकार की एक रेल मैन्युफैक्चरिंग हब खुलने वाली है, इसकी आधारशिला यानी इसकी घोषणा से लेकर के, मतलब इसके नाम से लेकर के, शुरुआत से लेकर के इसकी घोषणा तक, इसकी हब की शुरुआत करने तक की जो आधारशिला है वो किसने रखी थी, किसने सबसे पहले इसके बारे में बात किया था? तो नरेंद्र मोदी जी हैं, राजनाथ सिंह जी हैं, या फिर अश्विनी वैष्णव हैं, या फिर नितिन गडकरी हैं, ठीक है। तो दोस्तों आपको बता दें कि हमारा जो BEML रेल मैन्युफैक्चरिंग हब की आधारशिला है वो हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रखी थी, ठीक, आधारशिला केवल रखी थी, बाकी उसको जो अलाउ करने का काम है वो अश्विनी वैष्णव ने किया था। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएंगे। राजनाथ सिंह ने अपना जो इधर 1800 करोड़ रुपए की BEML रेल मैन्युफैक्चरिंग हब है इसकी आधारशिला रखी थी। तो आप लोग सिंपल इंग्लिश में बोल सकते हैं कि आवर डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह केप्ट द बेसमेंट ऑफ BEML रेल मैन्युफैक्चरिंग हब हैज बीन इंक्लूडिंग द कॉस्ट 1800 करोड़ रुपीज़, ठीक है। तो 1800 करोड़ रुपए की BEML जो रेल मैन्युफैक्चरिंग हब की लागत है 1800 करोड़ रुपए, इस 1800 करोड़ रुपए की आधारशिला रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रखी थी। आइएगा इसके बाद वाला क्वेश्चन देखते हैं, वर्ल्ड लॉयन डे, वर्ल्ड लॉयन डे हर साल कब मनाया जाता है? विश्व शेर दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो देखिए दोस्तों, चार ऑप्शन आपके सामने, 8 अगस्त है, 9 अगस्त है, 10 अगस्त है और 12 अगस्त है। तो विश्व शेर दिवस यानी वर्ल्ड लायन डे हर साल 9 अगस्त को मनाया जाता है। दोस्तों बता दें आपको कि वर्ल्ड लायन डे मनाने का कारण है कि हर साल दुनिया भर के जंगल हैं, खासतौर से भारत की बात की जाए तो पूरे विश्व स्तर पे तो वही वर्ल्ड लायन डे हर साल 9 अगस्त को मनाया ही जाता है, लेकिन विशेष रूप से भारत में 9 अगस्त को भी इसलिए मनाया जाता है क्योंकि जंगल में जितने भी प्रकार के जीव हैं, ठीक है, उन आपको पता होगा उन सभी जीवों में जंगलों का जो राजा होता है हर एक जंगल का, वो होता है लॉयन यानी कि शेर। इस शेर की प्रजातियों को सुरक्षित करने के लिए, चाहे वो आज से लेकर के लगभग लाखों करोड़ साल पहले की बात से लेकर के अब तक, यानी अब जो वर्ल्ड लायन डे मनाया जाने लगा है, इसका उद्देश्य भी है कि शेरों की प्रजातियों को, शेरों के रखरखाव को, जबकि चिड़ियाघर में रखे गए हैं या फिर कहीं और भी उनके रखने की वन में सुविधा हो गई है, वन विभाग की जो टीम है वो समय समय पर जा करके इसकी जांच भी करती है और इन जानवरों की सुरक्षा भी सुनिश्चित करती है। बाघ बहुत ही हिंसक होते हैं, लेकिन अगर उन्हें सिखाया बताया जाए, अच्छे ट्रेनिंग दी जाए तो वो प्रोटेक्शन करने का भी काम करते हैं। तो उनकी जातियों को, नहीं उनकी प्रजातियों को, स्पीसीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए और आने वाले हम ह्यूमंस के लिए भी अच्छे साबित हो सकें, यानी कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ सकें, इसके लिए भी 9 अगस्त को हर साल मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन जो है शेरों के रखरखाव का, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने का, उनकी प्रजातियों के बारे में जानने का, सुरक्षा को लेकर के वन विभाग जो है सख्त हुआ था। तो इस दिन भी जो है एक्सेप्टेंस मिल गई थी भारत से भी कि पूरे विश्व में की तरह भारत भी 9 अगस्त को विश्व शेर दिवस मनाएगा, ठीक है।
आइए आगे बढ़ते हैं, क्या है आर्य लोग भारत कहाँ से आए। इससे पहले हम लोग जान लेंगे, देखो वर्ल्ड लैंड डे हर साल का मनाया जाता है, यानी कि हम लोग इंग्लिश में नहीं बताया आपको। वैन इज सेलिब्रेटेड वर्ल्ड लैंड डे एवरी ईयर। तो आप 9 अगस्त को मैंने बोला, तो ऑन द डे 9 अगस्त इज सेलिब्रेटेड एज द वर्ल्ड लैंड डे एवरी ईयर। ये आप लोग ऐसे ही बोल सकते हैं कि वर्ल्ड लैंड डे इज सेलिब्रेटेड ऑन द डे 9 अगस्त एवरी ईयर, हर साल, ठीक है। फिर आए आर्य लोग भारत कहाँ से आए, यानी कि फ्रॉम वेयर आर्यन पीपुल केम इन इंडिया। या आप लोग ऐसे ही बोल सकते हैं कि भारत कहाँ से आए, तो ये से को मत लीजिए, फ्रॉम हमने इसे लगा दिया कि आप लोग बोलते हैं ना सिंपली, तो बोलने में फ्रॉम वेयर लगता है कहाँ से, लेकिन कहाँ आए भारत सबसे पहले, तो आर्य लोग भारत सब मध्य एशिया में आए, लेकिन कहाँ से आए तो वहाँ पे आपको फ्रॉम लगेगा, तो इसलिए फ्रॉम वेयर आर्यन पीपुल केम इंडिया, केम टू इंडिया। भारत आर्य लोग भारत कहाँ से आए, तो एशिया है, अफ्रीका है, यूरोप है और अमेरिका। तो मध्य एशिया से आए थे, यानी कि एशिया सबसे बड़ा जो महाद्वीप है अपना, द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द अर्थ कौन है, एशिया, सबसे बड़ा महाद्वीप, ठीक है। तो अब आर्य लोग भारत कहाँ से आए, एशिया से आए, तो आर्यन पीपुल केम फ्रॉम साउथ एशिया, ठीक है। अपना इंडिया भी कहाँ पे है, साउथ एशिया में, सॉरी एशिया में है, एशिया के महाद्वीप में लगता है, ठीक है। तो दोस्तों ये रहा हमारे द्वारा आज के दिन आपको बताया जाने वाला करंट अफेयर्स की बेसिक डिटेल्स, स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक आपने देखा भी होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ दोस्तों हमारे द्वारा वीडियो में दी गई हर एक जानकारी आपको एकदम अच्छे से क्लियरली समझ में आई होगी। अगर समझ में नहीं आई है तो वीडियो को आप दोबारा से रिप्ले करके देख सकते हैं। दोस्तों किसी भी गवर्नमेंट की या कॉम्पिटेटिव एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षा की, सरकारी परीक्षा की, तो उसकी दृष्टि से सबसे ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं, न्यूज़ पढ़ेंगे या आर्टिकल पढ़ते हैं, कोई करंट अफेयर्स मैगजीन पढ़ते हैं, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। दोस्तों चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए।